जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। और आप सभी अच्छे होंगे। और जिनका भी एमपीटेट का भी एग्ज़ाम बाकी है और जिनका भी अभी चल रहा है, तो सभी को ये बहुत अच्छे से अपनी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो जिनका भी डिसक्वालीफाई हो गया है, जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपने जितना भी मेहनत करी वो आपका एक अनुभव आपके पास रहने वाला है। तो कहते हैं ना कि जीवन में प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ भी चीज़ों के लिए आप प्रयास करते हो तो ज़िंदगी में हमेशा आपको ये सोच के नहीं चलना है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा अब क्या होगा। नेक्स्ट टाइम आप फिर से अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और आपका ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। जिनका भी नहीं हुआ तो निराश मत हो और बहुत अच्छे से अपनी नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए जिससे कि आपका क्वालिफाई हो जाए। और जिनका हो चुका है तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और अपने लिए आप सभी सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और कहते हैं ना कि शून्य से बहुमूल्य होने तक का सफ़र बहुत सारी ठोकरों को खाकर मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके ही आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर वो क्या होता है वो अलग बात है। तो आप सभी जैसे कि सभी को पता है जो कि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो आज महिला पर्यवेक्षक की जो कि नोटिफिकेशन आया है कि जल्द ही मतलब वैकेंसीज उसकी शायद कंफर्म हो गई हैं कि कितनी आने वाली हैं। तो जो भी प्रिपरेशन कर रही हैं उनका ठीक है। और जल्द ही वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, वैसे शायद लास्ट दिसंबर या जनवरी तक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर लास्ट टाइम में आप मतलब बहुत कम टाइम में 1 महीने में फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाती। तो सभी लोग लग जाइए जिनका भी सिलेक्शन वर्ग 2 में हो गया था तो अपनी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि ये तो एक प्री टेस्ट था, ठीक है, वर्ग 3 निकल गया, लेकिन अब सिलेक्शन एग्ज़ाम में मतलब अगर आपने सोचा कि 1 महीने में फिर प्रिपरेशन करेंगे तो वो नहीं हो पाना है। और जिन्होंने 2 साल से प्रिपरेशन चालू, कैंडिडेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुआ है, चाहे वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो। तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन लगभग 3-4 महीने हो गए तो चालू कर रखी थी। और बीच में मेरा अभी वर्ग 3 की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गया था क्योंकि मैं वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रही थी। और मेरा भी पिछली बार मेरा डिसक्वालीफाई हो गया था, मैं भी क्वालिफाई नहीं हुई थी वर्ग 3, इस बार हो गया मेरा। तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका भी नहीं हुआ है आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। और बच्चों के साथ में प्रिपरेशन करना मतलब एक इतना बड़ा संघर्ष होता है कि वो एक हाउसवाइफ ही समझ सकती हैं। फ़िलहाल तो शिव की थोड़ा सा तबीयत डाउन थी, मतलब उसको थोड़ा सा ये मौसम चेंज हुआ ना, उसकी वजह से कभी ठंडी, अचानक से ठंड जैसे मौसम हो गया तो बच्चों को थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, मतलब उसको सर्दी खांसी। और जब भी कभी इसको खांसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो फिर ये उल्टियाँ करने लगता है, मतलब जो भी खाएगा तो मतलब सियानों को अगर खांसी आने लगी तो थोड़ा सा ऐसे वोमिटिंग जैसे लगता है ना। तो शिव के साथ हमेशा मुझे यही प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये बीमार हो गया तो फिर अगर इसको खांसी आएगी तो फिर ये उल्टियाँ ही करता है। तो मैं उसको दे रही थी भाप, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो मतलब मैं 1 आध घंटे पढ़ने बैठी। मतलब बच्चों में अगर छोटे बच्चे साथ में हैं तो थोड़ा बहुत इनके साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। ये सुबह सुबह उठ जाता है ना, इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा मतलब 8 बजे के टाइम जब धृति स्कूल जाती हैं तो ये उठ के बैठ जाएगा। और थोड़ा सा सुबह टाइम ज़्यादा ठंड रहती है, उसी की वजह से इसको जुकाम जैसे हो गया है। और मैं इसकी थोड़ा सा दवाई ववाई मतलब इसका थोड़ा सा, अगर ये बीमार हो गया तो ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है बच्चों के साथ में। फिर सारा दिमाग, सारा मतलब टाइम, सारा सारा कुछ इन्हीं पे निकल जाता है और लगता है किसी भी तरह ये ठीक हो जाए, बस ये बीमार ना हो। क्योंकि बच्चों के साथ में अगर थोड़ा सा हेल्दी रहते, मतलब ठीक ठाक रहें, तो पढ़ने का भी मन करता है। अगर इनको कुछ हो गया ना तो फिर सारा टाइम मतलब माँ होने के साथ पढ़ाई करना मतलब एक नॉर्मल बात नहीं होती। मैं जो फेस करती हूँ, मतलब बच्चे हैं छोटे दोनों और कभी भी बीमार हो जाते हैं तो फिर मेरा मन फिर उन्हीं में लगा रहता है कि मतलब किसी भी तरह ये ठीक हो जाए। और जब कभी ऐसा होता है कि ये दोनों के दोनों बीमार हो जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब उसके साथ में पढ़ाई करना मतलब मेंटली थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब थकान हो जाती है बच्चों के साथ में। और फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, तो किसी भी तरह ये अगर ठीक रहा है तो सब कुछ ठीक रहता है। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो सारा टाइम, सारा दिमाग बस इन्हीं में लगा रहता है। और फिर थोड़ा सा दूसरे दिन अभी
मतलब परसों इसका थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, फिर उसके बाद अभी इसका थोड़ा सा सुधार हुआ, तो मैं आज दोपहर में पढ़ने बैठी। मतलब अभी एक चिंता सी ऐसी अंदर सी रहती है ना कि अब फाइनल सिलेक्शन है, अगर इसमें लापरवाही की है तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है मैं किसी तरह 1 आध घंटे ही अपना टाइम निकाल के पढ़ाई करूं, क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो उनको तो मुझे देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक माँ से ज़्यादा एक माँ बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, एंड माँ ही है जो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती है अपने बच्चों का। बाकी किसी के पास अगर छोड़ भी दो तो सारा ध्यान वहीं पर लगा रहता है, और उनसे माँ से ज़्यादा उसको कोई अच्छे से पाल भी नहीं सकता, ना खिला सकता, और रहते भी नहीं हैं। जब अगर बीमार हो जाते हैं तो सिर्फ माँ चाहिए, और उस टाइम में तो सिर्फ पूरा टाइम मैं इसको देती हूँ। उसके बाद मैं अभी दोपहर में बैठी थी पढ़ने, तो मतलब सिर्फ सो गया था। तो 1 डेढ़ घंटे की मेरी पढ़ाई हुई। थोड़ा सा मुझे भी जुकाम है, मतलब गले की खराश ऐसे ना जुकाम टाइप का, तो मेरी भी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं मौसम की वजह से है। तो अपनी अपनी प्रिपरेशन करिए और कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यू अगर हर चीज़ें फुल कंसिस्टेंसी से होती है ना, तो वो अलग होता है। अगर आपको बीच में एक ब्रेक होता है तो फिर आपका उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। एक भी दिन का अगर ब्रेक होता है तो फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है। और जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा है वो उनके लिए ऑल द बेस्ट। और इनके राज में तो मेरा कुछ भी सामान ऐसा नहीं है जो सही सलामत बचा रहे। मतलब मेरी बुक्स से इनको पढ़ना है, मेरी बुक्स से मतलब मेरी चीज़ों से इनको खेलना है। घर में कितने भी टॉयज़ कितने भी खिलौने रहें, बट इनको वही चीज़ पसंद आती है जो चीज़ यूज़फुल होती है। सारी रबड़ मतलब इसकी देखिए, इन्होंने मतलब जितने भी ख़रीदो ना सबकी रबड़ गायब हो जाना है। कुछ भी अगर कितना भी महंगा हो कितना भी सस्ता हो, इनको सारा कुछ ख़राब करके रखना है, और वही चाहिए जो मतलब मुझे मेरे काम का होगा। अब इनको गाना सुनना है और उसमें रबड़ ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ब्लॉग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की स्टडी, और कहाँ से आप लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय सबको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाय 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 बाय। शैतानी करते हो। बाय।